कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो और पॉजिटिव फील कर रहे हो। और मैं आ गई हूँ नैना आपके लिए एक बड़ी रीडिंग लेकर। मेरे चैनल नैना स्टार वर्ल्ड में आपका सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरी इस चैनल पे ऐड हुए हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बने हैं, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है। सॉरी गाइज, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो कोई भी पोस्ट नहीं कर पाई। रीज़न ये था कि कुछ तो मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स बहुत थी, कुछ मैं अपना भी माइंड फ्रेश करना चाहती थी, अपने आप को भी थोड़ा वक्त देना चाहती थी। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों का जो काम है, हमें दिमाग को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई। और एक चीज़, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लंबा लंबा खिंचता गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। जितना भी टाइम लगेगा, जो भी टाइम निकलेगा, मैं आपके लिए रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है। और मुझे किसी ने डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग बनाओ, तो मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मुझे भी इंट्यूशन हुई कि यस, मुझे बनानी चाहिए इस टॉपिक पे रीडिंग, तो मैंने आज फिर टाइम निकला तो मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे रीडिंग बनाते हैं। और मेरी इंट्यूशन भी बोल रही है कि इसी टॉपिक पे मुझे रीडिंग बनानी चाहिए। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए। ठीक है, 3 बार नाम लीजिए, 7 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर को अपने माइंड में रखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये एनी सिचुएशन के लिए है। ठीक है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप देख सकते हो, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट है, चाहे आप लोगों का ऑन ऑफ है, कुछ भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी कार्ड्स निकलेंगे तो पता चलेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे और बताइए। और गाइज, ये ऑल साइंस के लिए है, कोई साइन स्पेसिफिक नहीं है कि यही साइन वाले देख सकते हैं, वो साइन वाले देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का तो हाल बहुत बुरा लग रहा है आपके बिना। भैया आप खुद देखिए, नेगेटिव कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड कम आ रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, पहले मैं कैमरा सेट कर दूं ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से दिखे। ठीक है, 1 मिनट, मुझे कैमरा हाइट पे थोड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको पिक्चर्स अच्छे से दिख जाएं। ओके, वेट 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 वेट। ओके, अभी आपको दिख रहे होंगे कार्ड। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। अभी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए, ओके। तो गाइज, यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आपको, ऑल साइंस के लिए मैं रीडिंग बना रही हूँ, कोई साइंस स्पेसिफिक नहीं है। थीथा पे ध्यान मत दीजिएगा, लड़का लड़की सब भी रीडिंग देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ना लड़के मुझसे पूछते हैं कि मैम हम रीडिंग देख सकते हैं। यस, आप देख सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए बना रही हूँ तो लड़कियां ही देख सकती हैं, नहीं, आप भी देख सकते हो। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके सामने वाले पार्टनर लड़का है या लड़की, आप उस अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। देखिएगा, यहाँ से ना मुझे जो एनर्जी पिक हुई है ये है। अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कमिटमेंट की प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। क्योंकि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले नहीं रहे, आपके पार्टनर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन पे नहीं पहुंच रहे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर मुझे पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको लेकर। पैशन बहुत है, प्यार भी है, ये भी नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार है। और आप दोनों, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ मिले हो। मैं ये नहीं, मुझे दिखाई दे रहा कि आप किसी वर्क प्लेस पे मिले हैं। मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि आप सोशल मीडिया पे मिले हो, और कई लोग किसी पर्सन के थ्रू मिले हो, जैसे कि कोई फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो। आप दोनों की जो मीटिंग हुई है, ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। या आपके कोई रिलेटिव में भी हो सकता है, जैसे दूर का कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा भी हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता है करंटली। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक मुझे सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर अगर मैरिड है, ठीक है, क्योंकि हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, आपकी नहीं देखेंगे, आपकी मैं बाद में देखूंगी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, आपके साथ रिश्ता उनका बहुत अच्छा रहा, आपको प्रॉपर टाइम दिया गया, आपके साथ टाइम स्पेंड किया गया, आपने अपनी पूरी फीलिंग्स, इमोशंस, जितना भी आपके अंदर भर भर के प्यार था ना, आपने इस इंसान के ऊपर लौटा दिया, नुछावर कर दिया कि भैया मेरे पास जो भी है मुझे कुछ नहीं रखना, मुझे तुम पे नुछावर करना है। आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एक बैकबोन बने रहे, एक पिलर की तरह खड़े रहे, हमेशा इस इंसान को
हर मुसीबत से निकाला। आपने इस इंसान के लिए बहुत चीज़ें की है जो मतलब अनबिलीवेबल है, ठीक है ना, जिसका कोई वो है ही नहीं है कि ये इंसान आपका एहसान कभी लौटा नहीं पाएगा जितना आपने इस रिश्ते में किया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस इंसान ने स्टार्टिंग पे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही आपने इस इंसान के ऊपर उम्मीदें ज़्यादा बांध ली कि अभी मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ चाहिए, चाहिए का मतलब ये नहीं कि आपने कोई पैसों की मांग की या आपने कुछ कपड़ा या आपने कोई गिफ्ट्स वगैरह मांगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहते थे कि ये इंसान आपके साथ बना रहे, क्योंकि आप इस इंसान के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि अगर ये इंसान नहीं है तो मैं ख़त्म, मैं जी नहीं पाऊंगी या जी नहीं पाऊंगा, ठीक है। आपकी एक बुद्धि में जो एक दिमाग है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वहां पे ये चीज़ बैठ चुकी है कि मैं इस इंसान के बिना आगे सरवाइव नहीं कर पाऊंगी या पाऊंगा। ये नहीं बोलूंगी कि आप आगे बढ़ नहीं रहे, आप दिन रात रोए जा रहे हो, आप रो रहे हो लेकिन चीखे मार रहे हो, बट अंदर से, बाहर से दुनिया के सामने एक एक्टिव पर्सन हो, आप एक बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो, एक ऐसी मेल, एक ऐसा फीमेल। अब आप बोलोगे मेल फीमेल कौन, मतलब कि आप जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, चाहे आप मेरी रीडिंग कोई मेल देख रहा है चाहे कोई फीमेल देख रहा है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है गाइज। अगर मुझसे थोड़ा फंबल हो जाए तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा, बिकॉज मैं पर्सनल रीडिंग काफ़ी की है तो मैं थकी हुई हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी ज़ुबान फिसल जाए बोलते हुए तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने हमेशा से इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा, जिससे मैं बोलूँगी ना, इस रिश्ते को आपने प्योर तरीके से चलाया, आपने लॉयल्टी से चलाया, आपने अपने पार्टनर को पूरी लॉयल्टी दी है, उसको प्रूव किया, उसको दिखाया है कि मतलब मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है। बट उस इंसान ने, मेन ये है कि उसने, अगर वो मैरिड है तो उन्होंने अपनी फैमिली को मेन प्रायोरिटाइज रखा, आपको उतना नहीं रखा। और जब आपने उनसे कुछ मांग की तो आपके इंसान ने या तो आपके साथ ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, या आना जाना, कभी नो कांटेक्ट, कभी ब्रेकअप सिचुएशन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिससे आप थक गए। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता किस जगह पे जा रहा, ये रिश्ता किस स्टेज पे है, ठीक है। और अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने, ज्यादातर मैं देखूँ ना तो अनमैरिड की एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर अनमैरिड आपके पार्टनर है तो आपको हमेशा इस इंसान ने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी फीलिंग की कभी कदर नहीं की। मैं ये नहीं बोलूँगी प्यार नहीं किया, प्यार किया है, बट उस प्यार को सीरियसली नहीं लिया, उस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। उनके माइंड में ना इस रिलेशनशिप को, सच्ची बोलूं तो, टाइम पास रखा उन्होंने, क्योंकि आपके पार्टनर के एक तो माइंडसेट था कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये यहाँ पे उनका दिमाग क्लियर था, लेकिन आपका जो दिमाग था, आपका दिमाग उनसे इमोशनली अटैच हो चुका था, इमोशनली आप जुड़ चुके थे, क्योंकि आपको ये था कि मुझे ये इंसान लॉन्ग टर्म चाहिए, टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। टाइम पास के लिए तो और चीज़ें भी बहुत है करने के लिए, लेकिन आपको ये लगता था कि ये, अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी किसी पेन में थे, ऑलरेडी किसी दर्द में थे, या हो सकता है आपका मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, अगर जो मेरे व्यूवर रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, उसी वक्त ये इंसान ने आपकी लाइफ में एंट्री की है, और इस इंसान ने आपको एक सुकून दिया, आपको हील किया, आपको इस तकलीफ से निकाला, आपसे बातें ये इंसान करता रहा, जिससे आप डे बाय डे अपने आप में सेट होते गए, ठीक होते गए, और आपको लगने लगा कि ये, क्योंकि इमोशनली आप कनेक्ट हो गए इस इंसान ने, और ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छे से चलता रहा, जिसकी वजह से भी आपने इस इंसान को भरपूर प्यार दिया, अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा फीलिंग दी, और आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए जेन्युइन है, ठीक है। और आपने इस इंसान के लिए सब कुछ किया जो भी आप कर सकते थे, जो आपके बस में था। लेकिन जैसे जैसे आप इनके साथ आगे, आपने माइंडसेट बना लिया कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है, मैं इसका हमेशा साथ दूंगी या दूंगा। लेकिन इस इंसान ने आपको यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो, आपको एक टाइम पास की तरह रखा, क्योंकि इनको पता था कि ये आपके साथ, इनका माइंडसेट था कि ये शादी नहीं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि हमारी शादी होगी, ठीक है।
कि मतलब आप डिवोर्स दे दोगे या आप जो भी जैसे भी रिश्ता आपका रहेगा बट रहेगा। कई लोगों ने बोला कि कुछ भी हो जाए बट मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो इंसान की लाइफ में कोई और इंसान आया या मान लो उनके घर वालों ने कहीं शादी तय कर दी या आप दोनों में कास्ट का हो सकता है कि आप दोनों कास्ट के अलग हो सकते हो, जैसे कुछ नई चीजें आपके पार्टनर को मिलती गई उनका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज होता गया और आप उतने प्रायोरिटाइज नहीं किए गए। यहाँ पे क्यों नहीं किए गए? क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता था कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज आप दोनों में वो आप मैरिड हो वो अनमैरिड है, ठीक है, उनको उनका माइंडसेट था। और दूसरा, ये इंसान ने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया क्योंकि आपने प्यार ही इतना इस इंसान को दे दिया जिसकी वजह से इस इंसान को लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा बंदी मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकते, मैं जब चाहूं इसके पास आ सकता हूं, जब चाहूं इससे दूर जा सकता हूं। ठीक है, ये चीज मुझे दिखाई दे रही। इस इंसान ने आपको पूरा मतलब भरपूर आपको इग्नोर किया है, आपके मैसेजेस को सीन करना, सीन करके ना रिप्लाई करना, आपके कॉल्स को अटेंड ना करना, आपको आपके साथ गंदा बिहेव करना या आपको रूडली बोलना, आपको रिस्पेक्ट ना करना, ये इसकी नेचर में शामिल है। ठीक है, ये चीज मुझे और आपके पार्टनर डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे भाग रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, जो भी उनकी प्रायोरिटाइज चीजें हैं, जो उनके गोल्स है वो कर रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते आपको इस रिश्ते में स्टक करके गए चले हैं और आप निकल नहीं पा रही। कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है खुद पे, अग्रेसिव हो जाते हो कि मैं इस रिश्ते में आई ही क्यों या आया ही क्यों, मुझे इस रिश्ते को उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था जब इस इंसान ने, हो सकता है कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने क्लियर बोल दिया था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना या मैं रहना नहीं चाहता या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मतलब सीधे सीधे बोल दिया था कि मैं इस रिश्ते में कोई भी एक्शन नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और कई लोगों ने ऐसा बोला था कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, हम देखेंगे आगे मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये आपको एक सहानुभूति देकर आपके साथ रहते रहे। ठीक है, ये चीज। और मैं एक चीज बोलूं, चाहे आप दोनों में जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर उन्होंने पता नहीं बताया है कभी नहीं बताया, आपको लेकर पैशनेट तो थे और हैं भी। ये नाइट ऑफ वैंड्स की नरी, चाहे उन्होंने ऑन ऑफ किया, चाहे आपको कमिटमेंट नहीं दिया, चाहे उन्होंने गंदा बिहेवियर किया, चाहे आपके साथ नो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, ब्रेकअप किया है, लेकिन इस इंसान ने आपको लेकर पैशनेट बहुत है। क्यों? क्योंकि जो आपने दिया है वो उनको कहीं और नहीं मिला। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और एक चीज मैं और बता दूं, यहां पे आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि वो आपको छोड़कर बड़े मजे कर रहे हैं, मजे वाली लाइफ मुझे कम लग रही है, बट मुझे टेंशन वाली लाइफ ज्यादा दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो, डेथ, हैंगमैन, वहां पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और यहाँ पे हर्मिट, आपके पार्टनर सुकून नहीं उनको मिल रहा और उनकी लाइफ में ये चीजें इसीलिए हो रही है। देखिए, आपको पता है ना, एक कहावत बनी है कि किसी का घर उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने आपको उजाड़ा, आपकी फीलिंग को उजाड़ दिया, आपकी फीलिंग को खत्म कर दिया, आपको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको आंसू दिए, और अगर वही इंसान सोचे कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहूंगा या मैं अपनी न्यू मैरिड लाइफ में जाकर बहुत मजे करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम, एक ना एक दिन तो उस इंसान को उसका कर्मा मिलना ही मिलना है। ठीक है, और उस इंसान ने हमेशा आपको सेकंड नंबर पे रखा है। ठीक है, और मैं अगर बोलूँ ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपने कुछ गलतियां की, आपने गलती सिर्फ एक की है कि इस इंसान को बहुत ज्यादा सर्व कर दिया, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी, बहुत ज्यादा आपने प्यार दे दिया, बहुत ज्यादा आपने अपनी लिमिट से बाहर जाकर इस इंसान को हर चीज प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको जीरो बना दिया। और दिया आपको बदले में क्या मिला? तकलीफ, टेंशन, स्ट्रेस। आप लोगों के सामने फेक हंसी हंसते हो, फेक हंसना, फेक घूमना, लोगों के साथ बिना वजह के फालतू के मतलब बातें, वो चीजें करना जो आपका दिल अंदर से नहीं मानता। ठीक है, ये चीज मुझे दिखाई दे रही। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुश है, सॉरी गाइस, ऐसा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है।
देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने ना एक ऐसे इंसान को छोड़ा है जो इंसान उसके लिए एक लक था, एक ऐसा इंसान था जो उसके लिए सब कुछ कर सकता था। और कई मेरे व्यूवर्स ऐसे भी यहाँ पे है जो इस इंसान को दिमाग से निकाल कर थोड़ा बहुत भूल भाल के अपने एक पाथ को चुन लिया, आपने एक रास्ता चुन लिया, आपने एक गोल बना लिया कि ठीक है। आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वेट नहीं कर रहे, आप आज भी वेट कर रहे हो, आज भी इस इंसान को याद करते हो, मिस करते हो, रोते हो, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे अपने करियर को भी फोकस करना है, मुझे अपने आप पे भी। और हो सकता है मैं एक चीज़ बोलूँ, कई लोग बोलते हैं कि रोने धोने से शक्लें बिगड़ जाती, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रोने धोने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। मैंने अपने आप को भी कई बार देखा है कि जब मैं कभी कभी बिना वजह का कुछ रो देती हूँ ना, तो मेरी आंखें मुझे खुद को ही बहुत सुंदर लगने लगती हैं कि मेरी आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। तो कई लोग ऐसे हैं कि उनमें निखार आ जाता है। और मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा बहुत सेल्फ लव करना सीख गए हो, और जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी में एक निखार आ गया है। और हो सकता है आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं से आपकी पिक्चर देखना, या आपने कुछ अपलोड किया, या आपकी डीपी वीपी कुछ भी, कैसे भी मुझे नहीं पता, बट मुझे एनर्जी पिक हो रही है तो मैं बता रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको देख पा रही हूँ और उनको ये लगता है कि आप पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ये देखिए यहाँ पे डेथ, यहाँ पे टावर। मैंने पहले ही आपको बता दिया उनकी लाइफ स्टक हो चुकी है, वो एक जगह पे थम गए हैं। उनका जो रिश्ता है, अगर वो किसी और के साथ उन्होंने शादी करी भी है ना, या होने वाली है, देखिए अगर तो हो चुकी है तो फिर तो मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में आने वाले टाइम में वो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपके पार्टनर का रिश्ता हो चुका है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये रिश्ता टूट भी सकता है। और जो भी होगा ये उनका कर्मा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस इंसान ने आपके दिल वाला जो घर है ना, आपने जो घर बनाया था, जिस घर में आपने इस इंसान को बिठाया था, इस इंसान ने वो एक प्यारा सा घर तोड़ा है। तो किसी का घर तोड़ के कोई अपना घर जोड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है कि आप किसी को रुलाओ, उनको आंखों में आंसू दो और भगवान उसके बदले में आपको खुशियां दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये तो इतना भी कलयुग है, लेकिन इतना भी कलयुग नहीं आया है कि ऐसा हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ना तो उनको फाइनेंस उनके ग्रो हो रहे हैं, ना उनकी अगर लव लाइफ में है तो वो अच्छी चल रही है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और आपको वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए आपके पार्टनर आपके पास लौटना चाहते हैं, यहाँ पे क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है। ये इंसान खुद ही आपसे मूव ऑन होकर गए थे और खुद ही इस रिश्ते में फिर से वापस आना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, बहुत इमोशनल है भैया ये इंसान आपके लिए, बहुत बहुत इमोशंस बहुत हाई है। ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है गाइस, क्लियर मैसेज है। ये वापस आना चाहता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही, बहुत ज़्यादा टेंशन। इसकी लाइफ ना आपके बिना आगे बढ़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब ये इंसान आपकी लाइफ में था तो आप जब भी ये प्रॉब्लम में आता था तो आप इनको हील करते थे, आप इनको समझाते थे, आप इनको इनकी हेल्प करते थे, इनको मोटिवेट करते थे। और मुझे आप दोनों में एज गैप भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, आप बड़े हो सकते हो, वो छोटे हो सकते हैं। एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है। ठीक है, और दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, लेकिन अब इस इंसान के इमोशंस हाई हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ थम गई है, एक जगह पे स्टिल हो गई है, वो आगे बढ़ नहीं रही। बहुत धक्का लगा रहे हैं, बहुत ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, आगे मूव करें, अपने दिमाग से आपको निकाल दे। लेकिन वो कर्मा है ना, बोलते कर्मा, ये जो कर्मा शब्द है ये बहुत बड़ी चीज़ है। वही कर्मा इनको बार बार हिट कर रहा है, इनको ट्रिगर कर रहा है कि तुमने उस इंसान के साथ जो किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और इस इंसान को लगता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे, इनकी लाइफ आगे सुधर नहीं पाएगी। ये चीज़ दिख रही। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, बट गाइज मुझे, आपको पता है जनरल रीडिंग है, सबके साथ थोड़ा थोड़ा तो जाता ही है। ऐसे तो नहीं हो सकता बिल्कुल मैच ना हो। ये देखिए, इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये इंसान की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर इनकी लाइफ में खुशियाँ
आने के जैसे बोलते हैं ना कि एंट्री गेट पे आ जाती हैं, एंटर करती हैं, जैसे ही एंटर करती हैं वैसे ही इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खुशियां फिर से मायूसी में बदल जाती हैं। अगर इनको कोई और लोग ऑफर भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके बिना इनको कोई अप्रोच नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, काफ़ी बॉडी शॉडी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अगर अप्रोचेस आ भी रही हैं तो आपके पार्टनर उनको तहे दिल से खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है और उनको रिग्रेट हो रहा है जो उन्होंने गलत किया है। उनको ये लगता है कि मतलब पत्थरों के ढेर में से ना मैंने कंकर चुन लिए और जो हीरा था वो मैंने घुमा दिया। ये आपके पार्टनर की सोच है। आपके पार्टनर खुश नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, वो आपकी ना आपको मिस बहुत करते हुए दिखाई दे रही। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या इस इंसान को इसका कर्मा मिलेगा? वैसे तो यहाँ पे देख ही रहा है कि कर्मा तो मिल रहा है। देखिए इस इंसान का, ये देखिए 2 बार आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर का ईगो टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में गाइस। आपके पार्टनर का ईगो ज़रूर टूटेगा, बिकॉज इस इंसान ने जैसा आपके साथ किया है वैसा ही इस इंसान को सामने से कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है। अगर ये लड़का है तो लड़की मिलने वाली है, अगर लड़की है तो लड़का मिलने वाला है। कोई ऐसा इंसान इनको टकराएगा जो इनके गुरूर को तोड़ेगा, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं। यस, ये देखिए कितने नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बर्डन है गाइस, बहुत 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 बर्डन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, क्योंकि इनको कर्मा बहुत हिट कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को लोगों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली तो वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट पाते हैं आपके पार्टनर, बट इंटरनल जो उनका दिमाग है ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं और चलता रहता है। और वो कहाँ पे चलता है? आपकी यादों में। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। देखिए ये इंसान आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये इंसान आपके पास लौटना चाहता है, आपके साथ एक फिर से रिस्क लेना चाहता है। इसको ये लगता है चाहे रिस्क ही सही, लेकिन मुझे एक बार लेकर देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ही ये फूल की एनर्जी आई है। ये इंसान एक्शन लेने में पास्ट में बहुत ज़्यादा अनमिच्योर इस इंसान ने लिए हैं, और जो भी इसने एक्शन लिए हैं बड़ी जल्दी जल्दी में लेकर निकल लिया। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये फिर से आपके साथ रिस्क लेना चाहता है इस रिलेशनशिप में। यस गाइस, इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है, उसी चीटिंग का ही इनको भरपाई करनी पड़ रही है। ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ फिर से वापस आना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपके पास ना आए ना तो इनको और ज़्यादा ये लॉस सह नहीं पाएंगे। आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, और आप दोनों में एज गैप भी है, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं एवरी नाइट। मुझे एवरी नाइट की एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मुझे अल्फ़ाबेट कौन सी दिखाई दे रही, मुझे SMP A और X, अब मुझे नहीं पता X क्यों मुझे दिखाई दिया, X पे किसी का नाम हो सकता है, R बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये मुझे कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मुझे 6 नंबर, 10 नंबर और 6, 10 एंड 8 नंबर, ये नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और इस टाइम मुझे खाने की स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा खाने की स्मेल। आई डोंट नो क्यों, कोई खाना खा रहा है या खाना बना रहा है आपके आसपास, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, मुझे खाने की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। अगर आपके पास कोई खाना बन रहा है या खा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप दोनों में ये दूरियां ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी। वैसे तो पता चल चुका कि होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या इन दोनों में रीयूनियन होगा फ्यूचर में, मेरे वीवर्स और उनके पार्टनर के बीच में रीयूनियन होगा? देखिए आपके पार्टनर मिस बहुत कर रहे हैं। ओके, पहले मैं कार्ड निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फिर से ये एनर्जी आई है। देखिए आपके पार्टनर, मैंने बोला था ना, ये देखिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे लगता है कि आप दोनों का रीयूनियन तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतनी आसानी से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करोगे।
ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में कोई न्यू ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, या हो सकता है आपको कोई अप्रोच कर रहा है, या आपको एज ए फ्रेंड ही आपके साथ कोई बात कर रहा है, या आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप अपने पार्टनर को ईजिली तो एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर एक अग्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपने कुछ रूल्स बना लिए हैं आने, इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपने कुछ रूल्स बना रही है, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये इंसान आपको बहुत तकलीफ देकर गया है, तो मैं इतनी इजीली तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस इंसान को, क्योंकि आपने बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत पेन सहा है। तो मुझे नहीं लगता अगर आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री भी इनको आने भी दोगे तो आप कुछ पॉइंट्स रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स रखोगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए मैं देखती हूँ आपका कांटेक्ट होगा कि नहीं, आपके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। यस गाइस, 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, यस, बट आप अपने पावर में आ चुके हो। आप इतनी इजीली इस इंसान को एक्सेप्ट करते हुए, माफ करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कोई आपका सोलमेट है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिखाई दी, क्योंकि सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी ये इतनी इजी नहीं होती है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे एक चेंज की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि चेंज आप चाहते हो, इस रिलेशनशिप में चेंज आए, बट जो भी चेंज आए वो पॉजिटिव वे में आए, आप नेगेटिव वे में नहीं चाहते। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, और मुझे लगता है कि अभी अभी आपके पार्टनर का मुझे क्राउन चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आने वाले टाइम में सही डिसीजन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हुई है। चलिए एंजल्स देखते हैं, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम हो गया मैं रीडिंग नहीं बना पा रही, ठीक है, तो लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करूँगी इस रीडिंग को, कि मैं कंटिन्यू आप लोगों को बड़ी रीडिंग प्रोवाइड करती रहूँ, ओके। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखिए, मैंने बोला था ना कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको लगता है कि आपको अपने सही सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने किसी नियर एंड डियर से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप अपने पार्टनर को इतना ईजिली एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपके पास, अगर आपके पार्टनर को लगता है ना कि मेरे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन की कमी तो आपके पास भी नहीं है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि अभी भी राइट नाउ आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, बट आप अपने पार्टनर के बिना किसी को जगह दे नहीं पा रहे। चाहे आप उनसे बात कर भी रहे हो, एज ए फ्रेंड आप उनके साथ बात कर रहे हो, बट उनको सीरियसली आप किसी के साथ इंडल्ज नहीं हो पा रहे, सीरियसली आप किसी भी इंसान को उनकी जगह नहीं दे पा रहे, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। चलिए जाते जाते मैं आपको आपके पार्टनर के चैनल मैसेज दे जाऊँ, ठीक है, देखते हैं उनके चैनल मैसेज क्या है आपके पार्टनर के। ओके, पहला उनका मैसेज है, आई एम ए वेरी जेलस पर्सन। अगर आपके पार्टनर को पता चल गया ना कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, या आप अपने स्टैंड लेना सीख गए हो, या आपने अपने पार्टनर को जल्दी एक्सेप्ट ना किया, तो इस इंसान के माइंड में एक चीज़ तो ज़रूर आने वाली है कि आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल दी टाइम। लास्ट एक मैसेज और देते हैं, इन दी नियर फ्यूचर। ये इंसान आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, और प्लीज़ एक चीज़ बोलूँगी, वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, सारा देखिएगा। अगर आप स्किप कर करके देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। प्रॉपर देखो, आराम से देखो। अगर नहीं भी मैच करती तो एज ए फन भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को सीरियसली ही लेना है, ठीक है। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक ही व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे लव लाइफ को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर, तो उसके लिए रेमेडी भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप रेमेडी ले सकते हो, ठीक है, बट चार्जेबल है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाते हो वो भी चार्जेबल है। अगर आप मेरे और ज़्यादा रीडिंग इंजॉय करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा के 2 पेजेस है, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे भी मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली आने वाला टाइम में ये बढ़ती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।